पार्टी के भी सारे नेता यहाँ पर आए हुए हैं। ऋत्विक भालेकर हमारे साथ मौजूद है। ऋत्विक, तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता बारामती की तरफ पहुंच रहे हैं। बीजेपी के तमाम नेता होंगे। आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुंबई के सभी अखबारों में फुल पेज एडवर्टाइजमेंट्स दी गई है श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अजीत पवार के लिए। अजीत पवार जो एक वक्त भारतीय जनता पार्टी के एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पोस्टर बॉय थे कि जो महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार हो रहा है उसका प्रतीक के तौर पर बीजेपी का कैंपेन उनके खिलाफ चला था। आज बीजेपी की तरफ से पूरा फुल पेज एड मुंबई के अखबारों में इस वक्त दिख रहा है। तो ऋत्विक, बाकी पार्टियों के नेता, कई राजनीतिक पार्टियों के नेता आप उनसे मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो लोग और अभी क्या इंतजार चल रहा है? सभी तस्वीरों में अजीत दादा की वो मुस्कान है, मुस्कुराहट है, इसके लिए वो जाना जाता है, इसके लिए उन्हें पहचाना जाता है। ऋत्विक से हमारा संपर्क शायद नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर काफी भीड़ है और जिसके वजह से कई बार संपर्क में दिक्कतें भी हो रही है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि पूरा फुल पेज का एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर दिखाई मुंबई के अलग अलग अखबारों में डाला गया था और इस फुल पेज एडवर्टाइजमेंट्स में श्रद्धांजलि दी गई थी अजीत पवार को। और जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर भी लोगों का आना एक तरीके से शुरू हो चुका है। उनके नेता, कुछ परिवार के लोग भी यहाँ पर पहुंचे हुए, तैयारियां यहाँ पर चल रही है। अंतिम संस्कार की भी तैयारियां यहाँ पर चल रही है और उसके साथ साथ अंतिम यात्रा की भी एक तैयारी चल रही थी। लेकिन उसके बाद वीआईपी मूवमेंट्स बारामती के भीतर, हालांकि बारामती के लिए वीआईपी मूवमेंट्स कोई नई बात नहीं है क्योंकि बारामती में जो जीत कर आता था वो किसी न किसी तरीके से महाराष्ट्र या केंद्र की राजनीति में सत्ता के आसपास ही रहा है। तो वीआईपी मूवमेंट्स बारामती के लिए नई नहीं है। लेकिन इस बार की वीआईपी मूवमेंट्स जो बारामती के भीतर होंगी वो सांत्वना देने के लिए, और सिर्फ परिवार को नहीं लेकिन बारामती वासियों को भी सांत्वना देने के लिए यहाँ पर शरद पवार यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। शरद पवार उनके साथ में शरद पवार के साथ में सदानंद सूले, सुप्रिया सूले के पति भी उनके साथ में है। शरद पवार ने आखिरकार कल जाकर उन्हें अपना बयान जारी करना पड़ा शरद पवार को, ये कहते हुए कि जो भी हुआ है उसमें कोई भी उसमें किसी भी तरीके से राजनीति नहीं देखनी चाहिए। ये एक हादसा है और हादसे की तरह ही इसे देखना चाहिए। और अजीत पवार के जाने की वजह से महाराष्ट्र का कितना बड़ा नुकसान हुआ है ये भी शरद पवार ने अपने बयान में, बहुत ही छोटा एक बयान उन्होंने जारी किया था क्योंकि उसके बाद से पहले कई नेताओं ने ये मांग करना शुरू कर दिया था कि इस पूरे घटना की जांच होनी चाहिए, उस पूरे घटना पर सरकार को सफाई देनी चाहिए। लेकिन उस वक्त उसके बाद आखिरकार जाकर जब उस पर काफी बातचीत तेज हुई, उसके बाद जाकर आखिरकार शरद पवार को ये स्टेटमेंट यहां पर देना पड़ा। इस पूरे मामले को अगर हम देखें तो आज की स्थिति में अब कई एनसीपी के नेता आज की स्थिति में ये कहना शुरू कर दिया है, राष्ट्रवादी परिवार यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी दो धड़ों में बंट चुकी है, लेकिन राष्ट्रवादी परिवार के तौर पर बातचीत आज की तारीख में हो रही है। ये सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं कि जहां पर अंतिम संस्कार होगा वहां पर शरद पवार भी पहुंच चुके हैं। बारामती के उनके घर में वो स्थित नवाब मलिक आप देख सकते हैं। एनसीपी के नेता भी यहां पर पहुंचे हुए। एनसीपी के तमाम नेतागण एक एक करके यहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद आगे की बातें इस पूरे मामले में होगी। ऋत्विक भालेकर हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। ऋत्विक, जिस बात की जो जिक्र में कर रहा था कि कई नेता यहाँ पर इकट्ठा है, आज फुल पेज एडवर्टाइजमेंट्स दी गई है मुंबई के कई अखबारों में। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। कह सकते हैं कि एक सर्कल पूरा हो चुका है महाराष्ट्र की राजनीति में। 2014 में जो पोस्टर बॉय थे विपक्ष के, एक तरीके से महाराष्ट्र में जो करप्शन स्कैंडल्स है उसके, वो अजीत पवार आज नहीं रहे। उनकी श्रद्धांजलि को अर्पित करते हुए बड़ी बड़ी पोस्टर, कई सारे नेता वहां पर आ रहे हैं। आपने कई लोगों से बात की है, क्या कहा जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए एक बहुत मतलब ऐसा माहौल है कि अभी भी किसी को विश्वास नहीं हो पा रहा कि अजीत पवार उनके बीच में नहीं है। फिलहाल हम लोग वहीं पर खड़े हैं जहां से उनका प्रोसेशन निकलने वाला था, लेकिन अब बताया जा रहा है क्योंकि वक्त का तगादा है और साथ ही साथ
जिस प्रकार यह हादसा हुआ है, काफी समय तक जो पार्थिव शरीर है वो रख नहीं सकते और इसी कारण जो गदीमा ऑडिटोरियम से उनका फाइनल प्रोसेशन निकलने वाला था, एक अंतिम यात्रा निकलने वाली थी, उसे टाल दिया जा सकता है और सीधे विद्या प्रतिष्ठान लाया जा सकता है, क्योंकि सभी नेतागण जो है, चाहे वो राज्य सरकार के हो, चाहे वो केंद्र से हो, बड़े डिग्निटरीज जो है वो अब बारामती दाखिल हो रहे हैं और 11 बजे तक जो है अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया जो है वो संपन्न होनी चाहिए, ऐसा बताया जा रहा है। फिलहाल हम जहां खड़े हैं वहां कुछ बारामतीकर अपना ग्रुप लेकर आए हैं, इस्कॉन से जुड़े हुए बारामतीकर है और अगर आप सुन पा रहे हो तो हरे रामा हरे कृष्णा का जप करते हुए यहाँ पर जो है अजीत पवार को श्रद्धांजलि अर्पण की जा रही है। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार कब से आप यहाँ पर अजीत पवार को देख रहे हैं, उनको काम करते हुए देख रहे हैं, क्या कुछ यादें हैं उनकी आपके साथ? अजीत दादा को मैं बचपन से देख रहा हूँ यहाँ पे। मैं बारामती में ही पला बड़ा हूँ और बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने बारामती का विकास किया है। आजू बाजू आप देख सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन से भी उनका नाता रहा है। इस्कॉन बारामती की जो जगन्नाथ रथ यात्रा थी इस साल की, वहाँ अजीत दादा आए थे और जन्माष्टमी में भी उनकी जो सुविद्य पत्नी है सुनेत्रा ताई पवार, वो भी आई है, वो आती रहती है और इस्कॉन परिवार के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध रहे। तो देखिए, हमने कभी दरअसल अजीत पवार को ज्यादा धार्मिक होते देखा नहीं है, क्योंकि अपने काम को ही वो अपना धर्म मानते थे, अपने काम के प्रति ही उनकी निष्ठा और उनकी आस्था हमें हमेशा से दिखाई दे रही थी और उसी के चलते जो काम उन्होंने खड़ा किया है, बारामती का मॉडल जो उन्होंने एक डेवलपमेंट का खड़ा किया है, सिर्फ महाराष्ट्र के लिए ही नहीं पूरे देश के सामने, उसकी सराहना यहाँ के बारामतीकर करते नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं एक भावनिक और भावुक वातावरण में हरे रामा हरे कृष्णा का जप करते हुए उन्हें यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। शरद पवार के साथ में सदानंद सूले भी यहाँ पर हुए, यहाँ पर भी कुछ लोगों से बात करेंगे, लेकिन ऋत्विक आम जनता से जरा आप बात करिएगा। हमारे साथ में ओंकार भी यहाँ पर जुड़े हुए। ओंकार, काटेवाड़ी में लोगों से बात करना जरूरी है क्योंकि काटेवाड़ी एक तरीके से अजीत पवार और पवार परिवार का पुश्तैनी गांव है और वहां पर लोग जिस तरीके से जुड़ रहे हैं और आज सुबह 7, साढ़े 7 बजे के करीब जब उनका पार्थिव वहां पर लाया गया, तभी से वहां पर लोगों का आना शुरू हो गया था। तो क्या कह रहे हैं लोग वहां पर, काटेवाड़ी में खास करके लोग क्या कह रहे हैं? परिवार के लोग वहां पर उपस्थित है, शरद पवार यहां पर विद्या प्रतिष्ठान पहुंच चुके हैं। काटेवाड़ी में लोग क्या कह रहे हैं? कहाँ से हो? काटेवाड़ी से। काटेवाड़ी से कितने साल से इनके साथ हुआ? बरेच वर्षापूर्वी मी पाहतो ना. कितने साल हुए? भरपूर वर्ष झाले. बहुत साल हुए. तो अजित पवार के साथ आपकी बातचीत होती थी? हा, मागच्या एक 8-10 दिवसापूर्वी कनेरीमध्ये प्रचाराचा नारळ फोडण्यासाठी आले थे जेडपीचं. त्या टाइमाला जेडपी का जिला परिषद के जो चुनाव थे उसके लिए आए थे? हाँ, जिला परिषद. तो अभी कल भी अजित पवार, ये अहम बात है कि पुणे के जिला परिषद के चुनाव होने हैं, 5 तारीख को वोटिंग है और कल अजित पवार उसी के लिए आने वाले थे, उसके चुनाव प्रचार की शुरुआत के लिए. तो उससे पहले मतलब कब बात हुई थी? ह्याच्या अगोदर एक 4 महिन्यापूर्वी झाली ती बात. 4 महिन्यापूर्वी एकदा माझ्या त्यांची गाठ पडलेली होती. ते हिशोबाने बोलणं झालं तेवढंच फक्त माझ्या कामानिमित्त. एकच सांगू इच्छितो की वेळेवर येणारा माणूस अवेळी गेलेला आहे, ह्याच्यापेक्षा पुढचा शब्द मला सांगता येणार नाही. बच्चे आपके साथ में लेकर? हा, बच्चे सबको साथ में लेकर आए? हा, दर्शन करून आलो. दर्शन करने. सब काटेवाड़ी के लोग हैं. ये कह रहे थे कि जो आदमी पंक्चुअल था, वक्त पे आता था, वो वक्त से पहले चला गया, ये इनका कहना है. मुझे और एक पूछना है कि कुछ ऐसे आप कुछ इंसिडेंट से कुछ किस्से जो साझा करना चाहेंगे? लोग इमोशनल हो चुके हैं, हर एक की आंखों में आंसू हैं यहाँ. और जहाँ जहाँ जाए बारामती में, काटेवाड़ी में, सभी जगह इसी तरीके का माहौल है. सभी जगह कोई अपने आंसू नहीं रोक पा रहा, कोई अपनी भावनाओं पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा.
ये भी काटेवाड़ी के हैं। बचपन से देखा होगा ना अपने दादा को तो। किधर है? अलग अलग जगहों से लोग तो आ रहे हैं, लेकिन काटेवाड़ी के साथ जो दादा की मतलब जो बचपन से काटेवाड़ी के साथ जो दादा की नींव जुड़ चुकी थी, ये रूट्स है दादा के, ये पवार फैमिली के रूट्स है। यहाँ अजित पवार बचपन से आते थे, 10वीं कक्षा तक यही पढ़े हैं। उनकी पॉलिटिकल जर्नी बारामती से शुरू हुई, लेकिन नॉन पॉलिटिकल दादा जो थे, मतलब राजनीति में आने से पहले वाले जो दादा थे, वो यही दादा है जिन्हें यहाँ के काटेवाड़ी के लोगों ने देखा। अब वे भी हमारे साथ बात कर रहे थे, अपने आंसू नहीं रोक पाए।